जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आपके जीवन में चीजें रुक गई हैं। आपका जीवन एक जैसा चल रहा है, या कह सकते हैं कि आपको लगता है रुक गया है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी काम आपके बनते नहीं हैं और रुक जाते हैं, या आपने स्टार्ट बहुत तेजी से किया था और वो वहीं पर स्टक कर गया। यानी कि जीवन स्टक कर गया है आपका, आपके काम स्टक कर गए हैं, कोई भी ऐसी चीजें, व्यवसाय, नौकरी, यानी कि आपके घर में या आपके जीवन में या आपके परिवार में कुछ भी चीजें ऐसी हों जो रुक गई हैं, जिन पर कोई भी काम करने का प्रभाव, कोई भी पूजा पाठ या कोई भी उपाय करने का प्रभाव या कोई भी प्रयास करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहे हैं, और आपको लगता है कि अब ये चीजें हमारी रुक गई हैं, अब नहीं बढ़ेंगी। वो कोई भी काम हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है, और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक शब्द इसके लिए आता है कि जीवन ठहर गया है, रुक गया है, स्टक कर गया है। क्या करना चाहिए इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ चीजें ऐसी जो हम जाने अनजाने में करते हैं, जिनकी वजह से जीवन हमारा ठहराव लेने लगता है और जीवन में चीजें ठहर जाती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिनको अगर आप समय समय पर करते रहते हैं तो आपके जीवन में कभी भी ठहराव नहीं आएगा, आपके काम कभी नहीं रुकेंगे, स्टक नहीं होगा जीवन। क्या करना चाहिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और साधारण सी चीजें आपके जीवन को बदल सकती हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीवन के ठहराव के बारे में, कि जीवन किसी न किसी कारण से रुक गया है, हमारे काम रुक गए हैं और हमारा जीवन एकदम नीरस हो गया है। आप देखिए, आपके घर में भी ये हो सकता है जो मैं बताने वाला हूं, आपके प्रतिष्ठान पर भी हो सकता है, आपका जो ऑफिस है वहां भी हो सकता है। क्या? जैसे घर में आप सोफे डालते हैं, और सोफे आपने एक बार डाल दिए तो आपने देखा होगा उन सोफों को आपने, जो बैठने की जगह आप बनाई है आपने 2, 4, 6 महीने, कभी कभी तो वर्षों तक, सालों तक उनको वहां से नहीं हटाया जाता। यानी कि वहां से ना हटाया जाता है, ना साफ सफाई की जाती है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि वो स्थिरता ले लेते हैं और आपके जीवन में स्थिरता लाने लगते हैं, यानी कि ठहराव लाने लगते हैं, यानी कि आपके कामों को रोकने लगते हैं। ऐसे ही जैसे सपोज करो कि आपने कालीन बिछाई हुई है और सोफे के नीचे हम लोग जनरली कालीन डालते हैं, आपने देखा होगा टेबल के नीचे डालते हैं, और वो पड़ी है, लगातार कई महीनों तक पड़ी है, हमने उसको ना उठाया है ना दोबारा बिछाया है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें घर के पर्दे, आपने घर के पर्दे डाले हुए हैं और वो बदले ही नहीं गए, यानी कि जैसे पड़े हैं वो सालों से वैसे ही पड़े हैं, यूज तो हो रहे हैं लेकिन वो पड़े वैसे के वैसे हैं। अगर आपने ये पर्दा यहां डाला था इस कलर का और ये पर्दा यहां डाला था इस कलर का, तो वो वैसा का वैसा ही वर्षों तक मैंने लोगों के घर में पड़े हुए देखे हैं, वो बदले नहीं जाते। नुकसान करेगा आपको, ये वास्तु के अनुसार दोष होता है। ऐसे ही आपका बेड भी आपने डाला हुआ है, कई वर्षों तक वो बेड सेम स्थिति में पड़ा हुआ है, वहां ना हटाया गया है, ना वहां नीचे सफाई ढंग से उसको हटाकर की गई है। यह भी आपके घर में स्थिरता, यानी कि आपके घर में रोक लगा देती है कामों को। आपके घर में कोई भी ऐसा सामान, जैसे कोई साइकिल हो सकती है, कोई पुराना स्कूटर हो सकता है, कोई अलमारी हो सकती है, जो वर्षों तक एक ही जगह पर खड़ी है, उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है और उसको हटाया नहीं जा रहा है, उसको सफाई नहीं की जा रही है वहां पर, तो ये आपके जीवन में दिक्कतें लाएगी, रुकावट लाएगी। सेम चीज की अगर हम बात करें तो आपके व्यवसाय के स्थान पर भी चीजें ऐसी होंगी कि बहुत समय से एक चीज जहां थी वहीं पर लगी हुई है, उसको हटाया नहीं गया है, वहां पर सफाई नहीं की गई है, और वहां पर ना उसको हटाकर दोबारा रखा गया है। इसका मतलब आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में ठहराव आने लगेगा, कमी होने लगेगी, सेल कम होने लगेगी। और नौकरी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी जिस टेबल चेयर पर आप बैठते थे, जहां प्रिंटर लगा है आपका, जहां कंप्यूटर लगा है आपका, जहां मशीन रखी है आपकी, जो चीजें जैसी थी वैसी की वैसी रखी हुई हैं, तो समझ लीजिए कि आपके नौकरी में परेशानी आपको आने लगेगी। टारगेट बेस अगर नौकरी है तो टारगेट पूरे नहीं होंगे आपके। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अब हम करें क्या इसके लिए। हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम हर 3 महीने में पर्दे बदल सकें, तो आपको कोई नहीं बोल रहा है कि पर्दे बदलिए। बस क्या करिए, जो पर्दा राइट में था उसको लेफ्ट कर दीजिए, जो लेफ्ट में था उसको राइट कर दीजिए। यानी कि उनके स्थान में परिवर्तन कर दीजिए। जो अंदर डले थे उनको बाहर कर दीजिए, जो बाहर है उनको अंदर कर दीजिए।
ऐसे ही सोफे को हटाइए, वहां सफाई करिए, फिर स्थापित कर दीजिए। दूसरे जो सोफे हैं उनको हटाइए, सफाई करिए, स्थापित कर दीजिए। ऐसा महीने में एक बार अवश्य आपको करना चाहिए। कालीन बिछाइए, उसको हटाइए, झाड़िए, सफाई करिए, फिर बिछा दीजिए। ऐसे ही कोई सामान ऐसा है जिसको आप सेल आउट भी नहीं कर सकते, हटा भी नहीं सकते, रखना भी है, उसको हटवाइए, वहां सफाई करवाइए और वहां रखवा दीजिए फिर दोबारा से, कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही ऑफिस में अपनी ऑफिस की टेबल को हटवाइए, अगर फिक्स है तो अच्छे से सफाई कराइए। चेयर वहां से हटाइए, उस चेयर की जगह कुछ दिन के लिए दूसरी चेयर डालिए, बैठिए, फिर चेयर बदल लीजिए। आप जो जो चीजें आप मशीनरी में यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज होता है, प्रिंटर्स का यूज होता है, उनको हटाइए, वहां से सफाई करवाइए, फिर दोबारा करवाइए। महीने में एक बार ये एक्टिविटी होनी चाहिए। आप अपने व्यवसाय पर भी ऐसा ही करिए। यदि आप इन चीजों को हिलाते रहेंगे, यानी कि इनको ये एहसास दिलाते रहेंगे कि इस घर में जो लोग रहते हैं उनका ध्यान आपकी ओर रहता है, तो समझ जाइए वास्तु के अनुसार एक बहुत बड़ा उपाय आप कर रहे हैं और आपके जीवन में जो ठहराव, जो रुकावट, जो काम बनना रुक जाता है वो सही होने लगेगा। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।